प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को एक बार नमस्कार। आज जो है अपना लोग देख रहे हैं सीबीएसई का क्वेश्चंस, और इसमें जो है आप लोग को बताने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे सीबीएसई के हैं वो अच्छे से देखिएगा, हो सकता है कि आप लोग को एग्ज़ाम में इस बार आए। तो देखिए, ये जो है ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन है आज हम लाए हैं, और आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। और ये जो है ना, पहले जो सीबीएसई का एग्ज़ाम होता था उसमें सब्जेक्टिव बैच होता था, अब जो है थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी डालता है और सब्जेक्टिव डालता है। तो सबसे पहले देखिए, जो सब्जेक्टिव में पूछा गया इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है। इसी क्वेश्चन को खाली ऑप्शन दे देगा आप लोग को, तो आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब और ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं निकालने का। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, और पहला क्वेश्चन में देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1 मार्क्स में पूछा हुआ है या नहीं तो 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। और इस क्वेश्चन को बनाने से आपको या तो 1 मार्क्स मिलेगा या 2 मार्क्स मिलेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब जो है ना, पहले सब्जेक्टिव बैच से सॉल्यूशन करना पड़ता था सीबीएसई के जो बच्चे होंगे, लेकिन अब जो है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो ऑप्शन मिलेगा और ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग वहाँ पे टिक कर सकते हैं। लेकिन 2 मार्क में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यही क्वेश्चन तो आपको बनाना पड़ेगा। तो अपना लोग देखेंगे, इसको सबसे पहले बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे इसका क्या टेक्निक होता है। तो चलिए, जो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ कि इफ़ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले अपना लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिख के इसके बाद गिवन दे देंगे। क्या दिया हुआ है कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए, जब ये ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा देन क्या हो जाएगा, सो बताइएगा आप लोग। तो ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए क्या करें, इसका ऑर्डर कितना हुआ दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर दिया है 3। देख सकते हैं आप लोग, ऑर्डर इसका 3 है। और कुछ दिया हुआ देख लीजिए, तो इसमें दिया हुआ है एंड, और दिया हुआ ए स्क्वायर बराबर 2a दिया हुआ है ना। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए का डिटर्मिनेंट। और ए का डिटर्मिनेंट यदि पूछा जाता है ना तो आप लोग कुछ ना करिएगा, इसमें सबसे पहले दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स और इक्वल टू 2 इंटू ए इन्वर्स। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्या करिएगा, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों तरफ। इससे आपको जो फायदा होगा वो क्या होगा हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए, अब देखिए इसमें से 2 ठो ए है ना, तो 2 ठो जब ये ए है तो इसमें से एगो ए ले लीजिए, मतलब 1 ए ले लीजिए, यहाँ से 1 ए ले लीजिए। तो अब देखिए आप लोग को क्या हो जाएगा, सो बताइएगा। तो इसका हो जाएगा ए इंटू ए इन्वर्स, और इसका हो जाएगा 2 इंटू ए इन्वर्स। अब जो है ना आप लोग देखिए, इसका जो वैल्यू है ना आई होता है। तो जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2 इंटू, और फिर इसका क्या हो जाएगा आई। अब जो है ना दोनों तरफ आप लोग क्या करिए, डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। और जब ये डिटर्मिनेंट लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसीलिए ए का डिटर्मिनेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2i का डिटर्मिनेंट होगा ना। अब देखिए 2 को, अब आप लोगों को पता होगा कि k का पावर k इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है k का पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट होता है ना। तो आप लोग इसी फार्मूला का यूज करके इसका जो है ना 2 का पावर n हो जाएगा। n मतलब ऑर्डर होता है, और ऑर्डर जो है इसका क्या हो जाएगा, सो बताइए। तो इसका ऑर्डर जो है वो कितना है, 3। तो इसका मतलब 2 का पावर 3 हो जाता है इंटू आई का डिटर्मिनेंट। अब जो है ना आप लोग देखिए, इसको जो वैल्यू बनाइएगा इसको, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 2 का पावर कितना है, 3, इसका मतलब हो जाएगा 8। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 रखता है, इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा आप लोग को 8। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे 1 लगाइएगा हमेशा, ऑलवेज 1। तो इसका ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 8। आप लोग का 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बढ़िया से बना के देखिएगा। अब जो है ना अगला क्वेश्चन देखिए, बनाने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले देखिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना लोग का, जो सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ है, और इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, आपसे कहता है क्या, ए इन्वर्स निकालिए, राइट, ए इन्वर्स। प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन गिवन अपना लोग दे देंगे, तो सॉल्यूशन और गिवन दे देंगे। और जब ये सॉल्यूशन गिवन देंगे तो ए का वैल्यू कितना है, सो बताइएगा। तो इसका है 3 - 4 1 - 1 है ना। अब जो है ना इसका सबसे पहले कोफैक्टर निकालेगा, तो कोफैक्टर कितना होगा,
कोफैक्टर कितना होगा सो आप लोग बताइए। कोफैक्टर तो कोफैक्टर हो जाएगा इसका A11 कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका खत्म हो जाएगा तो -1 हो जाएगा ना। इसका A12 कितना हो जाएगा, तो कितना होगा ये बताइएगा, ये खत्म नहीं। लेकिन 1 2 3 1 और 2 3 होगा, ओड नंबर आता है, ओड नंबर में माइनस का साइन होता है, और ये खत्म मतलब ये -1 होगा। इसके बाद A21 कितना होगा, तो A21 2 1 3 माइनस का साइन होगा। अब देखिए ये खत्म तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसका मतलब इसका कैसा होगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए A22 कितना होगा, तो A22 इस खत्म इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, 3। सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। यदि कोफैक्टर आपका निकल गया तब आप जो है ना इसको क्या करिए, एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बराबर होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। इसका मतलब -1 4 और 3 इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज जो होगा इसका क्या होगा, -1 और 4 3 हो जाएगा। मतलब अपना लोग का एडजॉइंट निकल गया। फिर एक बात ध्यान रखिएगा, इसका डिटर्मिनेंट भी आप लोग निकाल लीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा थोड़ा बताइएगा। इसका डिटर्मिनेंट होगा -3 और +4 1 आ जाएगा। इसका आप लोग चेक कर सकते हैं, -3 और +4 इसका 1 आ जाएगा। इसका मतलब अब जो है अपना लोग का इन्वर्स का फार्मूला होगा, इन्वर्स का क्या हो जाता है फार्मूला, एडजॉइंट ए बट्टा में डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब अपना लोग का जो फार्मूला होगा वो कितना होगा, तो एडजॉइंट निकाले हुए हैं तो -1 4 और -1 और 3, इसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 1 होगा, और 1 से डिवाइड मारिएगा ना तो कुछ फर्क इसको नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अपना लोग का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -1 4 और -1 3 आपका आंसर हो जाएगा इन्वर्स का। लेकिन ध्यान रखिएगा इसको जो है ना सब्जेक्टिव है, यदि आपसे पूछा जा रहा है 2 मार्क्स में तब आप ऐसे बनाइएगा। लेकिन यदि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हम आप लोग को एकदम स्पेशल ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। कभी भी इन्वर्स पूछता है ना तो सबसे पहले आप निकालिएगा क्या चीज़, उसका कोफैक्टर निकालिएगा, और कोफैक्टर को बढ़िया से निकाल के इसके बाद क्या करिएगा, एडजॉइंट निकालिएगा। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। इसको जो है ना एडजॉइंट निकाल के एक बार देखिए इन्वर्स जो निकालिएगा ना, तो इन्वर्स निकालने के लिए आपका क्या होगा, एडजॉइंट बटा डिटर्मिनेंट। आप दोनों का वैल्यू बैठा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि आप लोगों से इसका क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में, तो हम यहाँ पे देखिए आप लोग को ट्रिक बताते हैं, और ट्रिक देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, उस आंसर को भी चेक कर लेंगे ट्रिक से। और ट्रिक से बनाने में ट्रिक तुरंत आपको बना के देगा। देखिए इन्वर्स बराबर आप लोग लिख लीजिएगा, क्या होगा, तो आप दोनों को चेंज कर दीजिए आपस में, इसको बदल दीजिए तो क्या होगा सो बताइए। तो -1 और 3 ये दोनों को बदल दिए, इस दोनों में माइनस का साइन लगाइए, तो ये 4 आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा माइनस में। और डिवाइड में क्या करिएगा, इसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड करिए तो क्या होगा, -3 और -4 लेकिन डिटर्मिनेंट में माइनस होता है बीच में, तो क्या हो जाएगा +4। इसका मतलब 1 आएगा, नहीं आएगा। आप लोग देखिए ना, बढ़िया से देख लीजिए ना, -3 और -4 क्या हो जाएगा, आप लोग अपने से चेक कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, -1 4 -1 3 और क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा ना। अब आप लोग देखिए इसका जो आंसर निकाले हुए कितना सही है ना, आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे नहीं। तो मतलब कभी भी आप लोग को इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले इस दोनों को आपको चेंज करिएगा, पहला बात। दूसरा बात, इसमें दोनों में माइनस का साइन लगाइएगा, और तीसरा बात, इसमें डिटर्मिनेंट से डिवाइड मार दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यदि आप लोग समझ गए तो अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है ना एडजॉइंट पूछता है, और एडजॉइंट निकालने के लिए अभी जो है ना जस्ट इसका कंसेप्ट बताए हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा ना, उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बनाने के लिए मात्र आप लोग को 1-2 मिनट लगेगा। और वो कहिएगा कैसे सर जी, तो देखिए ए का वैल्यू कितना है सो बताइएगा। इसका है 2 -1 और 4 3 है ना। अब सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऐसे लिख दीजिएगा, कोफैक्टर और कोफैक्टर। अब देखिए A11 कितना होगा सो बताइएगा। तो 1 1 2 हो जाता है ना, इवन नंबर है तो माइनस का साइन नहीं लगेगा, इसमें 3 हो जाएगा। इसका A12 इसका कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, एक खत्म और 2 1 3 हो जाता है, इसका मतलब निगेटिव हो जाएगा। और A21 इसका मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये खत्म -1 +1 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, A22 इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब आप लोग जो है ना कोफैक्टर यदि निकाल लिए, इसीलिए एडजॉइंट बराबर होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। इसका मतलब 3 -4
3 माइनस 4 और 1 2, इसका क्या करिएगा ट्रांसपोज। अब देखिए इसको ट्रांसफर किया तो क्या होगा 3 माइनस 4 और 1 2 हो जाएगा ना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। अब हम आप लोग से एक बात करते हैं कि देखिए इसको जो है ना ट्रिक माध्यम से भी बना सकते हैं, मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं ट्रिक्स। और ट्रिक्स कैसे यूज करेंगे तो देखिए ट्रिक इसका क्या है, हम सब यहाँ पे ट्रांसपोज है, सो ध्यान रखिएगा। तो ट्रिक देखिए इसमें क्या है, सब में ट्रिक है। एडजॉइंट कभी भी पूछे ना आप लोग को 2 बाय 2 पे, तो हम दिखाते हैं आप लोग को। क्या करिएगा, इस दोनों को आपस में बदल दीजिए, तो क्या होगा इंटरचेंज करेंगे तो 3 और 2 होगा ना। ये दोनों में माइनस का सिर्फ साइन लगाइए तो क्या होगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में। आपका आंसर इतना ही होगा, चेक कर लीजिए, आपका आंसर इतना ही है ना। आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब आप लोग को क्या बोलेंगे, जब तक आप पूरा बढ़िया से इसको देखते नहीं हैं, सीखते नहीं, तब तक आप लोग को दिक्कत हो सकता है। लेकिन आप बढ़िया से देखिएगा ना तो आप लोग को ज़रूर बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए प्यारे बच्चों एक बात गौर से ध्यान रखिएगा, फाइंड ए बी, मतलब ए और बी का डिटर्मिनेंट आपसे पूछ रहा है ना, ए बी का इंटू करो और इसके बाद डिटर्मिनेंट। लेकिन हम आप लोगों को कंसेप्ट बताएंगे और ऐसा कंसेप्ट बताएंगे जो आप लोग इस क्वेश्चन को पलक झपकते आंसर बना सकते हैं। तो देखिए वो कैसे हम बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग करिएगा क्या कि सॉल्यूशन गिवन, तो ये तो प्रोसेस है आपका। तो इसका ए का वैल्यू कितना दिया हुआ सो बताइए। ए का वैल्यू है 0 - 1 और 0 2 है ना। और बी का वैल्यू कितना है सो बताइए। बी का वैल्यू है 3 5 और 0 0 है ना। आपको मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या पूछता है देखिए, तो आप लोग को क्या पूछा जा रहा है, ए बी का डिटर्मिनेंट पूछता है ना, ए बी का। तो आप ध्यान रखिएगा ए का डिटर्मिनेंट अलग से निकाल लीजिए और इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लोग ए का डिटर्मिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। इसका कितना होगा 0, इसका कितना हो जाएगा बी का, तो इसका भी हो जाएगा 0, मतलब आप लोग का 0 आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में तुरंत आप इसको उड़ा के आ सकते हैं नहीं। तो ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपना लोग। अब देखिए हाँ सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए कहता है क्या, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब अपना लोग का दिया हुआ है सॉल्यूशन और गिवन। अपना लोग का देखिए क्या दिया हुआ है, कहता है ए एंड बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका मतलब रो कॉलम बराबर होगा। अब सेम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर भी सेम है, उसका ऑर्डर कितना है दोनों का ऑर्डर सेम है ना, इसका मतलब 3 होगा, ऑर्डर 3 दिया है ना। सच दैट ए का डिटर्मिनेंट कितना है 2, इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट अपना लोग का कितना है 2 है ना। अब कहता है क्या कि ए बी इक्वल टू 2y है, एंड और कुछ दिया हुआ चेक कर सकते हैं आप लोग, ए बी इक्वल टू 2i दिया हुआ है ना। तब कहता है कि राइट द वैल्यू ऑफ बी, मतलब सॉरी बी का डिटर्मिनेंट, राइट द वैल्यू ऑफ बी का डिटर्मिनेंट। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन यदि कहीं भी पूछा जाता है तो आप जो है ना इसको यदि दिमाग लगा के बनाते हैं तो तुरंत बन सकता है। कैसे, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर कितना दिया है 2i का डिटर्मिनेंट। अब हम आपसे क्या कहते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाइएगा तो क्या होगा, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाइएगा तो क्या होगा, ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर 2i का डिटर्मिनेंट होगा ना। आप लोग कहिए होगा ना। अब इसको अभी तुरंत बताए थे, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट होगा ना। देखिए ये जो है ना आप लोग को एक प्रॉपर्टीज अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि के इंटू ए का डिटर्मिनेंट रहता है ना, तो के का पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट हो जाता है। इसका मतलब 2 का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट आई हो जाएगा ना। अब आप लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट आप लोग को दिया हुआ है कितना 2, तो इसका मतलब 2 बी का डिटर्मिनेंट होगा बराबर। अब जो है आप लोग कहिए इसका जो n का वैल्यू कितना दिया हुआ 3, मतलब 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। आई का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है ऑलवेज। तो देखिए इसको जो 2 से कट करिएगा तो इसका b का डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब b का डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना आ गया 4। तो थोड़ा प्रॉपर्टीज आप लोग को ध्यान रखिएगा समझ के, और आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपना लोग बात करते हैं। और देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी ए का डिटर्मिनेंट आप लोग से पूछा जा रहा है, वही ना है। तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए इसमें 20 और 21 दोनों में पूछा गया है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पीछे में ही
सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन आप लोग देखिए कहता है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका मतलब n का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना। सबसे पहले तो कहता है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो रो कॉलम बराबर होगा। इसके मतलब और क्या कहता है, ऑर्डर जो है वो कितना दिया हुआ, 3 दिया है ना। अब कहता है ए स्क्वायर इक्वल टू 2a है। इसका मतलब आप लोग को और दिया हुआ है कितना, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a दिया हुआ है ना। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है। करना क्या है, तो सबसे पहले इसमें इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे सिंपल जवाब। तो इन्वर्स से जब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा सो बताइए। तो ए स्क्वायर को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए तो ए इंटू लिख सकते हैं इक्वल टू कितना 2a। अब जो है ना इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बोथ साइड। तो a इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू 2 इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा ना। अब आप लोग कहिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, i। अब i होगा तो इसका मतलब i को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमेशा a मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, 2 इंटू ए भी i होगा ना। अब क्या करिए, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट दीजिए। तो डिटर्मिनेंट जो दीजिएगा आप लोग तो क्या होगा, a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2i का डिटर्मिनेंट। अब आप लोग अभी इससे पहले देखिए ना, इसी में बताए हैं पीछे में, आप लोग चेक कर सकते हैं कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर k का पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट होता है। इसका मतलब आप लोग इसको लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा सो बताइएगा। तो 2 का पावर n मतलब 3 है और i का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 8 आ जाएगा आपका आंसर। आप लोग चेक कर सकते हैं। ये जो है ना छोटे छोटे क्वेश्चन है और आप लोग एकदम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना फिर से इन्वर्स का वैल्यू है और हम आप लोग को बताए हैं कि इसका क्वेश्चन जो है हम आप लोग को पीछे बता दिए हैं। तो आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए एक बार हम दिखा देते हैं आप लोग को इन्वर्स कहाँ बताए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, एडजॉइंट हो गया। हाँ इन्वर्स देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अपना लोग अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अब आगे का क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा। अब जो है ना सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन में से एक जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में, ये 17-18 में CBSE में पूछा गया है। तो अपना लोग अब देखते हैं इस क्वेश्चन को जवाब कैसे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए कहता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ़ ए बराबर इतना दिया हुआ है। मतलब क्या, अपना लोग का इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालेंगे ना, जब आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या करिएगा जानते हैं, इसको डायरेक्ट इन्वर्स निकाल दीजिए। तो क्या होगा, -3 2 5 -3 है ना। इसका जो है ना डायरेक्ट इन्वर्स कितना हो जाएगा, ट्रिक से डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे आपस में, इंटरचेंज। तो क्या होगा -3 अभी ट्रिक बताए थे। और इसका क्या हो जाएगा -2, इसमें दोनों में माइनस लगाना होता है -5। और डिवाइड में डिटर्मिनेंट से डिवाइड मारिए, कितना होगा 9 - 10 9 - 10 -1। अब जो है ना माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिएगा तो क्या होगा आप लोग को सो बताइए इन्वर्स का वैल्यू। तो माइनस से करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 3 2 5 और 3 हो जाएगा ना। इसका मतलब ए इन्वर्स आपको आ गया, ए इन्वर्स आ गया। अब जो है ना क्योंकि 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, ज़्यादा इस पर टाइम दीजिएगा तो फिर आपका टाइम जाएगा, इसीलिए जो है ना आप लोग थोड़ा इसको फास्ट में बनाने का प्रयास करिए। देखिए इसके बाद आप क्या लिखा हुआ है, हेंस फाइंड द मैट्रिक्स पी, मतलब मैट्रिक्स पी निकालना है आपको। द मैट्रिक इक्वेशन मतलब मैट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए एंड, अब अपना लोग फिर से अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब प्यारे बच्चे एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ए का वैल्यू है, चेक कर लीजिए आप क्या दिया हुआ है, p इंटू -3 2 5 -3 दिया हुआ है ना। इक्वल टू कितना दिया सो बताइए, तो 1 2 2 -1। अब जो दिया हुआ है तो आप लोग देखिए गौर से कि ये जो है ना ए का वैल्यू दिया है। इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, p इंटू ए बराबर इसको कुछ अलग मान लेते हैं, हो सकता है ना ऐसा। और नहीं मानिएगा तो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, नहीं मानिएगा तो अब क्या हो जाएगा 1 2 2 -1। अब जो है ना हम आप लोग को देखते हैं, देखिए आप लोग देखिए हमको p चाहिए ना,
ए यहाँ पे है ना, कभी भी इस ए को हटाना हो ना तो इन्वर्स से मल्टीप्लाई करिएगा, आप लोग को जल्दी हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होगा, उस साइड भी होगा तो 1 2 और 2 - 1 इंटू क्या हो जाएगा ए इनवर्स। अब देखिए इसका वैल्यू आई होता है, आई को पी से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, तो पी इक्वल टू हो जाएगा कितना 1 2 2 - 1। इनवर्स का वैल्यू पहले से निकाल के रखे हैं कितना, सो बताइए, ट्रिक से माध्यम से बना के रखे थे। ओह यहाँ पे मिट गया क्या, 3 होगा यहाँ पे, तो 3 होगा यहाँ पे। अब आप लोग कहिए इसका जो जवाब होगा इसका वैल्यू बैठाइएगा यहाँ पे, मतलब वैल्यू डाल दीजिए, तो 3 2 और 5 3 हो जाएगा। अब जो है ना इसको मल्टीप्लाई करिएगा आप लोग यदि बढ़िया से, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा आप लोग बताइएगा। तो इसको तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा और 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 होगा 10 होगा ठीक है, और 2 होगा और 6 होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं बढ़िया से। इसका 6 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -5, इसके बाद इसका हो जाएगा 4 -3। इसका मतलब आपका जो फाइनल जवाब होगा वो कितना होगा सो बताइए। तो फाइनल जवाब होगा 13 और 8 1 और 1, इसका जवाब हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं इसका बढ़िया से, पी का जो वैल्यू होगा वो इतना आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बढ़िया से और सीख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना लोग। अब देखिए थोड़ा जो क्वेश्चन है ना पीछा जो बनाए हैं उस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, जो 2017 में सीबीएसई में पूछा हुआ है। तो अब आप लोग देखिए इसको पहले सॉल्यूशन और बनाते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप से बनाना पड़ता है इस सब क्वेश्चन को। अब तो ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए इसको बनाने के प्रयास करते हैं। आप लोग देखिएगा ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ए और बी जो है अपना लोग का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कहता है ऑर्डर भी दिया हुआ, तो ऑर्डर कितना दिया हुआ सो बताइए, 3/3 मतलब 3/3, इसका मतलब n का वैल्यू 3 हो गया अपना लोग का, 3 हो गया। अब जो कहता है a का डिटर्मिनेंट -1 है, a का डिटर्मिनेंट कितना है -1 है, b का डिटर्मिनेंट बताइएगा, b का डिटर्मिनेंट है 3। तब कहता है कि आप लोग में हिम्मत है तो दिखाइए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना 2 इंटू ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। अब क्या कहता है 9, हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है 2 इंटू ए और बी का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब आप लोग अब बताइए इसको क्या कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग को अभी समझाए थे कि के कोई कांस्टेंट रहता है उसका के का पावर n हो जाता है, तो 2 का पावर यहाँ पे n की जगह पर 3 होगा, 2 का पावर n की जगह पर 3 होगा, तो k का पावर n हो जाता है इंटू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सो बताइए आप लोग। तो देखिए 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, इसका -1 है, इसका कितना है आप लोग देख सकते हैं, इसका आप लोग जल्दी से जवाब दे सकते हैं। तो इसका कितना है सो बताइए, इसका 3 है। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिए ना, मल्टीप्लाई, तो इसका क्या हो जाएगा -24 आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं बढ़िया से, देखिए कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग शांति दिमाग से देखिए, जिसको एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की दुनिया में। अब देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, मतलब पहले बच्चों अब देखिए 2 क्वेश्चन इस पर सेट किए हुए हैं है ना, लेकिन हम आप लोग से एक बात करते हैं। देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो पूछता है, पहले 10 नंबर को देख लेते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोग का। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग 10th वाले फार्मूला यूज नहीं करिएगा, मतलब 10th का जो फार्मूला होता है उसको नहीं यूज करिएगा। इसमें जो है ना डिटर्मिनेंट मेथड से बनाएंगे। तो गिवन, अब देखिए गिवन वर्टिसेस आर, क्या है गिवन वर्टिसेस आर, वर्टिसेस आर कितना है सो बताइएगा। तो वर्टिसेस इसका कितना है 3,8 है, इसके बाद -4,2 है और एंड और कितना है 5,1 है ना। अब आप लोग कहिए 5,1 है, इसको देखिए थोड़ा फास्ट में इसीलिए बता रहे हैं जो आप लोगों को टाइम ज़्यादा ना लगे। अब देखिए गिवन वर्टिसेस आर, तो कितना दिया हुआ 3,8 -4,2 और 5,1 दिया हुआ है ना। अब जो है ना अपना लोग इसका एक फार्मूला यूज करेंगे एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो
इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का, वो होता है 1/2 मोड x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 और इसका डिटर्मिनेंट। देखिए इसमें मोड लगा हुआ है, इसका मतलब होगा कि निगेटिव एरिया होगा तो एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए जो है ना आप लोग इसका मोड लगाइएगा। अब जो है ना इसका वैल्यू बैठाइए आप लोग, तो इसको वैल्यू जो डालिएगा तो 1/2 मोड, अब क्या होगा सो बताइए, 381 -421 और इसका हो जाएगा 511। अब जो है ना इसका मोड लगा दीजिए, इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट जो आप लोग को आता होगा तो इसको बना दीजिए डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा मोड। अब जो है ना इसका डिटर्मिनेंट अब 3 लेंगे तो क्या होगा, यदि हम R1 से एक्सपेंड करते हैं तो देखिए 3 लेना होगा, तो 3 लेंगे तो क्या होगा सो बताइए, 3 लेंगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 2 - 1 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा सो बताइए, ई खत्म -4 और -5 -9 हो जाएगा ना। और आप लोग देख सकते हैं इसका कहते होगा 1 और 1 लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा -4 और -10 -14 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप एक बात बताइए कि क्या हो जाएगा, 1/2 तो है मोड, अब इसको जो अथी करिएगा कैलकुलेशन तो इसका क्या हो जाएगा 3 और 8 9 जा कितना होता है 72, तो हो जाएगा ना, अब -14 होगा। अब आप लोग इसको माइनस प्लस करिएगा तो कितना होगा, कितना होगा सो बताइए, इसका शायद कितना आएगा सो बताइए आप लोग, तो 72 में से 14 तो कितना हो जाएगा 11, तो 72 में से 14 ख़त्म कर दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आप लोग को कितना 12 8 और इसका बतेगा कितना, एक ख़त्म इधर से तो 6 में से 1 5, देख लीजिए आप लोग चेक कर लीजिए माइनस प्लस में सही है। 72 में से -14 कीजिए ना तो कितना हो जाएगा 72 में से, तो 12 में से कितना 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सही है ना। अब देखिए तो अब क्या हो जाएगा 5, तो ये होगा 58 और +3 कितना हो जाएगा 58 + 3, तो आप लोग देखिए 61, इसका मतलब 61 / 2 और एरिया का इसका मात्रा होता है स्क्वायर यूनिट्स आप लोग इसको दे सकते हैं। अब जो है ना इसका जवाब आप लोग बढ़िया से चेक कर ले, माइनस प्लस में आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अब जो है ना अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कहता है कि देखिए इफ़ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विच वर्टिसेस दिया हुआ है कितना -303 के इतना दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है 9 स्क्वायर यूनिट्स, तो कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो प्यारे बच्चे इस जो क्वेश्चन है ना आप लोग इसको कैसे बनाएगा सो देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को सेम जो पिछला क्वेश्चन बताए हैं उसी तरह क्या है, क्या सब दिया हुआ, वर्टिसेस कितना है सो बताइए, वर्टिसेस क्या है सो बताइए, तो वर्टिसेस है अपना लोग का, ये सब नहीं दिया है तो क्या होगा -3, 0 है, इसके बाद 3, 0 है और क्या है अपना लोग का सो बताइएगा, एंड क्या है सो बताइए 0, k है ना। एंड एरिया कितना दिया हुआ है, एंड एरिया कितना आता है, एरिया दिया हुआ कितना 9 स्क्वायर यूनिट, इसका मतलब एरिया का फार्मूला अपना लोग लगाएंगे, तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा सो बताइए, तो एरिया का फार्मूला हो जाएगा क्या, तो इसका हो जाएगा 1/2 मोड x1 y1 अभी देखे हैं तो -3 0 1, इसके बाद क्या होगा 3 0 1, इसके बाद क्या हो जाएगा 0 k 1, इसका इक्वल टू कितना हो जाएगा मोड, इसका इक्वल टू 9। अब देखिए इस 2 को जो है ना मतलब एरिया का जो है ना फार्मूला लगा दिए, इसका एरिया दिया हुआ है 9। अब जो है ना इसको 1/2 को इधर ले जाइए तो क्या होगा आप लोग बताइएगा, इसको जो है ना 2 से करिएगा इधर मल्टीप्लाई और इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, तो डिटर्मिनेंट जो निकालिएगा तो क्या होगा सो बताइएगा आप लोग, तो 2 करिएगा तो 18 हो जाएगा ये। तो इसका जो है ना आप लोग क्या करिए, इसमें देखिए C1 से नहीं C2 से चलने में आपको फ़ायदा है, C2 से एक्सपेंड करने में फ़ायदा है, तो क्या होगा फ़ायदा, तो आप क्या करिए तो इसको एक्सपेंड करिए C2, तो C2 से आपको फ़ायदा है, क्या होगा तो K लेना पड़ेगा सिर्फ, तो K लेंगे तो क्या होगा सो बताइए, इससे पहले मोड है अपना लोग का। अब जो है आप लोग बताइए ये मोड है अपना लोग का, चलिए अब हम आप लोगों को ठीक से दिखाते हैं। देखिए मोड है, अब के लिए तो ई खत्म और ई खत्म, क्या हो जाएगा ये पूरा खत्म ये पूरा खत्म, -3 और -3 और -3 आप लोग चेक कर सकते हैं, ई खत्म
तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा -3 और -3 हो जाएगा ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। आई मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस होता है, लेकिन मन ये क्या हो जाएगा -9 सॉरी -6 ही ना होगा, -3 हाँ -6 था, -6k का मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। और ध्यान रखिएगा कभी भी मोड हटाएगा ना तो प्लस माइनस का साइन होगा, तो -6k इक्वल टू प्लस में एक बार 9 और एक बार माइनस में 9। प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग एक बार प्लस वाले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9/-6 और वो हो जाएगा -9/-6। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, तो 3 जा होगा ना, और ये -2 -3/2 इसका हो जाएगा, होगा ना, आप लोग चेक कर सकते हैं, इसको कट कीजिए ना, तो -3/2 और इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 3/2। आप लोग चेक कर सकते हैं इसका आंसर। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, आज इसमें हम आप लोग को 11 क्वेश्चन का सीरीज लाए थे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए हम फास्ट बनाने का प्रयास किया है, फास्ट में सोल्यूशन करने का। लेकिन आप लोग जो है इसको स्लो करके समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाइए, जिससे उस बच्चे को हेल्प हो सके। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आप लोग को नए लेक्चर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।